प्रिय मित्रों, काफ़ी दिन से मैंने फेसबुक पर अपनी कोई भी रिकॉर्डिंग कोरोना से संबंधित नहीं की। उसका जो सबसे मुख्य कारण था वो ये था कि कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। आज के परिवेश में शायद ही कोई लकी परिवार हो जिसमें उनका कोई ना कोई सदस्य कोरोना से पीड़ित ना हो। रोज़ पेपर में पढ़ा जाता है, न्यूज़ में देखा जाता है कि लोग ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए दर दर एम्बुलेंस में भटक रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पेशेंट को लेके जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही और अंत में उनका पेशेंट दम तोड़ देता है। और यही नहीं, उसके पश्चात उसके क्रीमेशन के लिए भी लाइनें लगी पड़ी हैं। कहीं शमशान में जगह नहीं है कि लोग अपनों को विधि विधान से अंतिम विदाई दे सकें। अब तो स्थिति शहरों में ही नहीं, गांवों में भी ये हो गई है कि क्रीमेशन वालों ने भी लोगों से पैसा लेना प्रारंभ कर दिया है। लकड़ी की कमी, जहाँ सीएनजी प्लांट हैं वहाँ कोई ना कोई उसमें ख़राबी, तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वार फुटिंग पे इस ओर काम कर रहे हैं। सभी राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से उन्होंने स्वयं अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि वे सब हमें सहायता प्रदान करें, चाहे वो ऑक्सीजन के प्लांट्स हों, चाहे वो ऑक्सीजन बनाने वाले यंत्र हों, इक्विपमेंट्स हों, पीपी किट्स हों, मास्क हों, एवं यहाँ तक भी कि अगर कोई टेक्निकल नो हाउ भी वे हमें दे सकते हैं तो वो भी हमें दें। और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम हो रहा है। सभी बड़े बड़े राष्ट्रों ने, चाहे उसमें अमेरिका, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, कनाडा, इवन चाइना तक ने हमें सहायता देने का वायदा किया है। और कई देशों से तो हमें ये सहायता की खेप आनी शुरू हो गई है। अब समस्या ये है कि जो लोग इसमें दवाइयों की, इंजेक्शन की, इवन ऑक्सीजन रेस्पिरेटर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस स्थिति को वो भुनाने की कोशिश ना करें। न जाने लोग कैसे कैसे अपना गुज़र बसर करके
दवाइयों के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं और वो दवाई या इंजेक्शन उन्हें यदि ब्लैक में मिलता है तो उससे और बुरा समय उनके जीवन में नहीं आएगा। मेरी उन लोगों से ये अपील है कि कृपया ऐसे समय में आप ब्लैक मार्केटिंग बंद कर दें। ऐसा ना हो कि कल को आप स्वयं या आपके परिवार का कोई सदस्य इस बीमारी से पीड़ित हो और आपको समय पर किसी भी कीमत पे वो दवाई उपलब्ध ना हो। सरकार अपनी ओर से हर प्रकार का प्रयत्न कर रही है। सरकार ने इंपोर्ट लाइसेंस भी बिना किसी ड्यूटी के इशू करने शुरू कर दिए हैं। तो खासकर मेरी उन इंपोर्टर से विनती है कि वो जो ऑक्सीजन बनाने वाले यंत्र हैं, ऑक्सीजन पर्स्पिरेटर इत्यादि, जो कि लोग सिलेंडर नहीं खरीद सकते, वो उस यंत्र को अपने घर में लगा के अपनों की जान बचा सकते हैं। तो वो लोग इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करें, क्योंकि उस पर ड्यूटी नहीं है। जो कॉस्ट आपकी आती है, जो खर्चा आता है, उसमें अपना मार्जिन रख के उसे पब्लिक को उपलब्ध कराएं। ऐसा नहीं कि यदि आपको कोई चीज़ 40,000 की घर पे पड़ती है तो आप उसको 1 लाख की बेचें, वो सब गलत है। कम से कम ऊपर वाले की लाठी से ऐसे लोगों को अवश्य डरना चाहिए। जब सरकार हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार है तो आपका क्या सहयोग है, क्या योगदान है ऐसे बुरे समय में, ये आपको सोचना चाहिए। तो मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आपसे यही विनती करता हूँ कि ऐसे समय पर ब्लैक मार्केटिंग छोड़ के लोग किस प्रकार मदद कर रहे हैं। कोई खाना पहुंचा रहा है लोगों को फ्री में, जिनके सब, यहाँ तक अपील है कि ऐसी स्थितियाँ भी हैं कि एक परिवार के माता पिता दोनों ख़त्म हो गए हैं और उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति ना आने दें। आपके अड़ोस पड़ोस में यदि कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी आप जो मदद कर सकते हैं, जिस प्रकार मदद कर सकते हैं, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो आपके गांव का हो, चाहे वो आपके मोहल्ले का हो, उसकी मदद अवश्य करें। आज की डेट में जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि प्लाज्मा की बहुत डिमांड है। प्लाज्मा उन्हीं लोगों का कोविड पेशेंट को दिया जाता है जो पहले कोविड से रिकवर हो गए हैं। जो ऐसे भाई बंद हैं जो कोविड से रिकवर हो गए हैं और उन्हें अभी 3 महीने ही हुए हैं, वे सब प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। ब्लड बैंक, प्लाज्मा बैंक सब खाली पड़े हैं। जिसको चाहिए वहाँ से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। उसका रीज़न ये है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वो ये कहते हैं कि आप अपने ग्रुप का प्लाज्मा डोनर ले आइए, हम उसका निकाल के आपको दे देंगे। लेकिन लोग घरों में बैठे हैं, वो डोनेट कर सकते हैं, किसी की जान बच सकती है। तो कृपया
प्लाज्मा डोनेट करें। जो दवाई विक्रेता हैं या जो इम्पोर्टर हैं उनसे भी मेरी ये विनती है कि लोगों को दवाई उचित मूल्य पर दें। हॉस्पिटल में लोग यहाँ तक हो गया है कि जो वैक्सीन की शीशियाँ होती हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो या अन्य हो, वो खाली शीशियाँ भी लोग बेच रहे हैं और लोग उसमें गलत दवाई भरकर ब्लैक में बेच रहे हैं। तो कृपया ऐसी शीशियों को किसी को ना दें, उन्हें डिस्ट्रॉय करें। ये मेरी हॉस्पिटल वालों से विनती है ताकि इस प्रकार के लोगों को रोका जा सके। मित्रों, मैं फिर आपसे विनती करता हूँ कि मेरी इस अपील को बहुत ही सीरियसली लेके लोगों की एक दूसरे की मदद करें। धन्यवाद। जय भारत।